आपसे कहूँ कि आज से 10 साल बाद जो आपको मेरे पीछे जो जगह दिख रही है, यहाँ पे एक घनघोर जंगल फैला हुआ होगा, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। चलो अब मैं आपको अंदर ले, शहर में तो आप छोटी घाट बोल सकते हो, लेकिन गांव में से खटोला कहते हैं। मान ले अच्छा। गाँव में 1000 गाँव की बस्ती है। यूँ कहते भगत जी एक तो सभा गाँव में याद कर रहे हैं और एक राम स्वरूप पंडित। ये बोलो तुम दो और बड़ो हकीला है। ये बड़े तुम बड़े, स्वरूप पंडित जी बड़े तुम बड़े। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आ चुका हूँ फिर से एक न्यू व्लॉग लेकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन काल से ही हमारा भारत कृषि प्रधान देश रहा है, और वर्तमान समय में भी देखा जाए तो भारत की 77% जो जनता है वो कृषि पर ही आधारित है। तो गाइस, फिर आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि मेरे गाँव में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है या फिर किस किस फसल की खेती की जाती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। मैं आपसे कहूँ कि आज से 10 साल बाद जो आपको मेरे पीछे जो जगह दिख रही है, यहाँ पे एक घनघोर जंगल फैला हुआ होगा, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। चलो अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और फिर बताता हूँ कि आपको मानना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। आइए चलते हैं अंदर। गाइस, गैस करो ये कौन से पेड़ हैं या फिर ये कौन सी फसल है। और मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि 10 साल बाद यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, घनघोर जंगल होगा। ये देख सकते हैं आप, इस नज़दीक है, आप नज़दीक से देख सकते हो कि ये पेड़ दिखाई दे रहा है आपको। ये सल्लू का पेड़ है और ऐसे पेड़ इसमें लगे हुए हैं। और देखना कि ये हज़ारों की संख्या में ये पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं सल्लू के। और आने वाले समय में यहाँ पर एक जंगल विकसित होने वाला है, और उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कैसा जंगल बनता है। आपको ऐसी फसल दिखाऊंगा जिसे पूरा राजस्थान करने में जोर पे लगा हुआ है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है उसके जनता पागल है, क्योंकि बहुत धन की प्राप्ति हो रही है उस फसल को करने से। तो वैसे तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी फसल की बात करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलो देखिए, ये है सरसों, और पिछली साल इसका रेट 7,500 था, और वर्तमान में भी इतना ही है। तो प्रदीप 8,000 से ऊपर है। हाँ, 8,000 से ऊपर है इसका रेट, और हर कोई सरसों को करना चाहता है। जब देख रहे हैं कितने लंबे लंबे पेड़ हो गए हैं। सब्जी कोई भी हो, लेकिन जब तक सब्जी में आलू नहीं डलता तब तक सब्जी का कोई आनंद ही नहीं आता। कहने की बात है, स्वाद ही नहीं आता। और आजकल के नए नए बच्चे तो उन्हें तो आलू ही चाहिए, आलू के अलावा कोई घिया लौकी ऐसी सब्जियां पसंद ही नहीं होती। तो हम दिखाते हैं आपको हमारे गांव के आलू, या फिर कह सकते हैं आलू की खेती। और जोरों से है हमारे गांव पर, आलू की खेती पर भी फुल जोर लगाया जा रहा है। ये देख, आलू की खेती भी हो रही है। पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। वैसे आलू के पौधे ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं, अभी थोड़े से और बढ़ेंगे, उसी के बाद इसे निकाल लिया जाएगा। आलू के पौधों की यहाँ से जड़ से उखाड़ दिया जाता है इसे। गैस आपके लिए बता दूँ, ये जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, इसके अंदर मिट्टी के अंदर आलू बना हुआ होगा। अभी साइज आलू का छोटा होगा, जैसे ये साइज जो आपका आलू दिख रहा है, ये जैसे ही बड़ा होगा, ये पेड़ का साइज जैसे ही बड़ा होगा, इसे उखाड़ लिया जाएगा नीचे से, और आलू मिल जाएंगे हमें। टोला रखा हुआ है गांव में, ये छोटी घाट होती है। जैसे शहर में तो आप छोटी घाट बोल सकते हो, लेकिन गांव में से खटोला कहते हैं, और दूसरा शब्द भी इसके लिए प्रयोग करते हैं, उड़न दस्ता। वैसे शहर में उड़न दस्ता पुलिसिया को कहा जाता है, लेकिन हमारे गांव में खटोले को ही उड़न दस्ता के नाम से जाना जाता है। गैस अभी हम पहुंच चुके हैं बेरों के बाग में, और अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ बेर किस क्वालिटी में की जाते हैं और कितनी क्वांटिटी में किए जाते हैं। आप देखते चलिए। सामने बेर ही बेर है, देखो कहाँ तक। हाँ, ये आपको बेर दिख रहे होंगे, बहुत मीठे बेर है ये देखिए। कच्चे बेरों को गैस नहीं खाना चाहिए। ये देखिए, ये प्रदीप जी लगे हुए हैं खाने में। और दिखा दे सॉरी।
गैस कच्चे बेर कभी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कच्चे बेरों को खाने से खांसी हो जाती है। और ये आपको देखिए कितना सब कुछ। फिलहाल तो बेरों का सीजन भी चल रहा है, पर चाहे महादेव जी को चढ़ाने हो या स्वयं को खाने हो, दोनों बातें होती हैं। बाग भी बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ ओनली बेरी बेर मिलते हैं, और उसके बाद बात कुछ भी नहीं है। यहाँ से ताज़ा पके हुए मात्र 20 रुपए किलो में। अभी आपको अमरूद का बाग दिखाएंगे। देखिए गाइस, कुछ तो सूख चुके हैं। ये देखिए कितने मोटे मोटे बेर हैं, दिख रहा है आपको ये बेर? कितने मोटे मोटे बेर हैं। ये गाइस, ये गधे चराए जा रहे हैं, और भगत जी की उम्र 100 हो चुकी है। क्यों भगत जी, 100 उम्र है गई होगी तुम्हारी? उम्र की पूछ रहे हैं, 100 वर्ष है गई का? हाँ। भैया पढ़े लिखे बता हटना हूँ, और बता कर से छोड़े कछु कितने कहा नहीं कसर होगी बस। अच्छा, बस 100 है गई? ऊपर से पहुँच लिया हूँ 80 से। 80 है गई? 100 है गई जो कहते बहुत मेरे संख्या गाना गाँव से उधर मल लियो नहीं मान ले। अच्छा। गाँव में 1000 गाँव की बस्ती है। यूँ कहते भगत जी, ये तो थोड़ा गाँव में याद कर रहे हैं, और एक राम स्वरूप पंडित। ये बोलो तुम दो और बड़ो हकीला है। बे बड़े हो तुम बड़े, स्वरूप पंडित जी बड़े तुम बड़े, राम स्वरूप हो बड़ा। तो बे तो 100 की बताओ तो ये का साल छोटे तुम्हें, 99 का तुम्हें। तो वो अब मैं जानता ना, छोरे तो कहते भाई अब इतनी उम्र है नहीं। तो वैसे हाँ, आपको तो 100 है गई। इनके अच्छा मैं इन्हें देख कर पता चल रहा होगा 100 उम्र हो चुकी है इनकी, 100 के आसपास। और देखिए गधे चराते हैं। भैया तुझे बता सकता आ जाएगा खबर ही। ये गाइस, तुम्हें यहाँ गेहूं की भरमार दिखाई दे रही होगी। गेहूं में तो हमारा भारत बहुत अग्रणी है, और जैसा कि आपको पता, पर चाहे श्रीलंका हो, वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, सभी को जब खाने की ज़रूरत होती है, उनके पास व्यवस्था नहीं होती, तो भारत से ही गेहूं की सप्लाई की जाती है। आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में समस्या उत्पन्न हुई थी, तब भारत से ही गेहूं की सप्लाई की गई। यहाँ दूर दूर तक आपको गेहूं दिखाई देगा। बीच में कुछ लाया सरसों है, लेकिन गेहूं पे फोकस ज़्यादा है यहाँ पे।